और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। एक तो ठंड बहुत हो रही है, आप लोग सब अपना ध्यान रखें। और कल मैं नहीं आ पाया प्रचार के लिए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे लूज मोशन हो रहा था, बुखार हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज ट्यूसडे का दिन है, बच्चों की बाइबल स्टडी का दिन है, बच्चों की और यूथ की। तो आज हम जो विषय लेके आए हैं कि हम गलत और सही को कैसे पहचानें। आजकल की दुनिया में जब इतना कुछ है, सोशल मीडिया पे रील्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, मोबाइल्स हैं, और भी यार दोस्त हैं। तो इन सब बातों के अंदर हम सही और गलत को कैसे पहचाने, वो शिक्षा आज हम बच्चों के लिए, वो शिक्षा हम आज बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो उस पे हम, इससे पहले के बच्चों हम लोग उस पे जाएं वचन में, आप लोगों से एक विनती भी है मेरी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो प्लीज प्लीज बच्चों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, जिससे कि जो शिक्षा, जो जो आशीर्वाद, जो आशीषें आपको मिल रही है इस वीडियो के द्वारा, वो सारी शिक्षा, वो आशीर्वाद दूसरे बच्चों को भी मिल पाए। ठीक है बच्चों? तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम सब मिलके आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमें जाने आने में सुरक्षा दी प्रभु। आज पूरा दिन संभाला, रोटी दी, कामकाज दिया, घर पहुंचाया सही सलामत, हर बीमारी से, हर एक्सीडेंट से बचाया, और हम सबको जीवित रखा कि हम इस समय में मिलके आपकी संगति कर पाएं, आपके वचन को सुन पाएं, सीख पाएं और अपने जीवनों में लागू कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि ये समय दिया आपने कि हम आपके वचनों को पढ़ें, खोलें और सुने। होने दे प्रभु कि हम सबके मन को भटकने से बचाएं और हमारे फोकस को अपनी वचन की ओर लगाएं। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं प्रभु परमेश्वर, उन सारी बातों को हमारी वीडियो सभा से और हम सब से दूर करें, और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को भी हम सबसे दूर करें, जिससे कि हम अपना मन, अपना फोकस आपके वचन पे लगा पाएं, आपकी बातों पे लगा पाएं। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो बच्चों, जय मसीह की आप सबको। मेरा नाम अमित चौहान है और आज हम प्रभु के वचन में सीखेंगे। तो आज का जो वचन है वो ये है कि हम सही गलत को कैसे जानें। सही गलत को हम कैसे जानें। सरल भाषा में अगर हम कहें कि आज का समय बच्चों और युवाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है ना। आज के समय में बहुत सारे लालच है, सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, गेम्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा बच्चों को बहुत बहुत सारे अगर सरल भाषा में बोलूं, इसको लालच ही बोलेंगे कि बहुत सारे उनको ऐसी चीजें हैं जिसमें वो पड़ जाते हैं। स्कूल है, दोस्त है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हर जगह सही और गलत के बीच फर्क धुंधला होता जा रहा है ना। सही और गलत के बीच फर्क धुंधला होता जा रहा है। बहुत बार बच्चे और युवा ये नहीं पूछते कि ये सही है या गलत है, बल्कि पूछते हैं सब कर रहे हैं तो हमने किया तो क्या गलत है। आजकल के बच्चे जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि सब कर रहे हैं और हमने कर दिया तो क्या गलत किया। इसलिए आज हमें बाइबल से सीखना बहुत जरूरी है कि कि बाइबल हमें सही और गलत में, गलत को कैसे पहचानूं, बाइबल हमें क्या सिखाती है वो हमें जानना जरूरी है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा कि हम कैसे इस संसार की बातों से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से, दोस्तों से और भी तरह तरह की बातों से कैसे बचे। ठीक है? तो मेरे साथ निकालो बच्चों, अगर आपके पास बाइबल है
तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो पवित्र बाइबल, जो कि हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में भी है। और नहीं है तो मुझे सुन लो आप, ठीक है। नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, ये बाइबल का अध्याय है। अपने संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना। उसी को याद कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ, हर फैसला अपनी समझ से नहीं लेना, ठीक है। परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर ही आपको रास्ता दिखाएंगे। बच्चे और युवा अक्सर कहते हैं, मुझे ऐसा लगा, ठीक है, लेकिन बाइबल सिखाती है मनुष्य की समझ एक सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। परमेश्वर की समझ अनलिमिटेड है, बट मनुष्य की समझ सीमित है। यानी कि जैसे हम रिचार्ज डालते हैं 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए ही चलेगा, 200 का डालेंगे 200 का चलेगा। मगर जो हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, वो अनलिमिटेड नहीं सोच सकती, जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए या हमारे कामों के लिए सोचते हैं। एक बच्चा सोचता है, अगर मैं झूठ बोल दूं तो बच जाऊंगा, है ना। मैंने सुना है बहुतों को कि अगर छोटा सा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, तो हुआ क्या, यही बोलते हैं ना। परमेश्वर का वचन कहता है, झूठ अस्थाई लाभ लेके आता है लेकिन वो स्थिर नहीं होता। लेकिन जो झूठ होता है वो विश्वास को खो देता है। जो झूठ होता है बच्चों, वो विश्वास को खो देता है। और इसकी जो सीख है वो ये है, अपनी भावना नहीं, परमेश्वर का वचन चुनो। यानी कि अपनी फीलिंग्स मत चुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो। सही फैसला प्रार्थना से आता है। आपको देखो, रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। और ये नहीं कि इसका कोई नियम है प्रार्थना का, जब आपका मन करे, स्कूल में मन करे स्कूल में करो, घर में मन करे घर में करो, जहां मन करे जब मन करे प्रार्थना करो प्रभु से, और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद कहता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका अर्थ यह है प्रियो कि बाइबल हमें रास्ता दिखाती है, बाइबल हमें दिशा दिखाती है, अंधकार में प्रकाश देती है। जब हम भटक जाते हैं तो प्रभु हमें भटकने से बचाते हैं, हमें सही रास्तों पे लेके आते हैं। जैसे अंधेरे में बिना रोशनी के चलना खतरनाक होता है, क्योंकि अंधेरे में चलेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। और जब रोशनी होती है तो हम गिरते नहीं हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं। तो जैसे अंधेरे में रोशनी के बिना चलना खतरनाक होता है, वैसे ही बाइबल के बिना जीवन में चलना बहुत ही खतरनाक होता है। यूं समझ लो कि बाइबल जो है आपके अंधेरे का दीपक है, आपका उजाला है। और अगर आप इस उजाले को छोड़ दोगे तो आप गिर जाओगे, अंधेरे में भटक जाओगे, दिशाहीन हो जाओगे, है ना। तो बिना बाइबल के कोई जीवन नहीं है। अगर परीक्षा में नकल का मौका मिले, बाइबल हमें सिखाती है ईमानदारी सही रास्ता है। और इसकी सीख यह है, जो काम बाइबल के खिलाफ है वह गलत होता है। जो बाइबल में नहीं लिखा वो गलत होता है, जो बाइबल के अनुसार है वही सही होता है। ठीक है बच्चों, जो बातें आपको नहीं समझ में आया आप मुझे डीएम करना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, नहीं ये याद आ रहा तो रिकॉर्ड कर लेना मेरे 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 प्रचार को। ठीक है, गलतियों 6 अध्याय 7 पद कहता है बच्चों, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ, है ना। धोखा मत खाओ, और परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अब तुम सोचो, कांटे बोओगे और तुम्हें गुलाब का फूल मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम गुलाब के फूल बोओगे तो गुलाब का फूल मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटा मिलेगा, है ना। तो जैसा हम बोते हैं, यानी कि जैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही उसका फल हमें जीवन में मिलता है। ठीक है ना। अब हम अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आम को ही उगेंगे, अमरूद ही उगेंगे। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम आएंगे। ऐसे ही हम जैसा बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। हर काम का परिणाम होता है बच्चों, हर काम का परिणाम होता है। गलत काम का फल कड़वा होता है,
गलत काम शुरू में अच्छा लगता है लेकिन अंत में दुख देता है। कई बार हम झूठ बोल के वो काम निकाल देते हैं और सोचते हैं आहा मजा आ गया, हमारे झूठ का पता नहीं चला, लेकिन बाद में उसी का क्या होता है, अंत दुखदाई होता है, बुरा होता है। झूठ भरोसा टूटता है, चोरी डर और शर्म होती है, गलत दोस्ती गलत रास्ता। फिर से रिपीट करूंगा, झूठ बोलोगे तो भरोसा तोड़ोगे दूसरों का, चोरी करोगे तो डर और शर्म आएगी आपको, और गलत दोस्ती आपको गलत रास्ता दिखाएगी। फैसला लेने से पहले परिणाम सोचो, क्या अगर हम ये करेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप फैसला लेते हो उस फैसले को प्रभु के हाथ में सौंपो, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु मैं ये फैसला करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, या मुझे आज ये करना है या मुझे आज ये वो करना है, मेरी सहायता करें। और प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद कहता है बच्चों, जो सत्य की आत्मा आएगा, जो सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ठीक है, जो सत्य की आत्मा आएगा वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। अर्थ यह है, पवित्र आत्मा हमें अंदर से चेतावनी देती है जब भी हम कोई गलत काम करने की लिए जाते हैं। आप ध्यान देना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ध्यान देना कि क्या था यार मैं, हाँ, जब कोई हम गलत काम करते हैं तो हमें आत्मा अंदर से बोलती है कि इसको मत कर, और एक बार आपकी आत्मा जरूर आपको मना करेगी। अगर आपने सुनी तो ठीक है, नहीं सुनी तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। जब कोई काम गलत होता है तो मन में शांति नहीं रहती। जब कोई काम गलत होता है तो मन में शांति नहीं रहती। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, और आप एक्सपीरियंस करना बच्चों के, ये जब भी आप कोई गलत काम करोगे तो आपके मन में, हृदय में, आपके दिल में शांति नहीं रहेगी। यह पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपको रोकती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई काम करते समय डर, बेचैनी या अपराध हो तो समझो परमेश्वर आपको मना कर रहे हैं, है ना, तो समझो परमेश्वर आपको मना कर रहे हैं। मन की शांति होती है सही रास्ता, बेचैनी होती है सावधान। अगर आपका मन बेचैन हो रहा है तो यूं समझो आपको परमेश्वर सावधान कर रहे हैं, रुक जाओ, सोचो उसके बारे में, है ना। 1 पत्रस 2 अध्याय 21 पद कहता है, मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया और तुम्हें एक आदर्श दिया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो, इसका अर्थ यह होता है यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। खुद से पूछो, अगर यीशु मेरी जगह होते तो क्या करते। खुद से पूछो कि यीशु मेरी जगह होते तो क्या करते। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। यीशु मसीह किसी को धोखा नहीं देते हैं। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं और सच्चाई को सुनाते हैं। यीशु मसीह जैसा जीवन जीना सबके लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं सही जीवन जीने की। और ये कैसे होगा? जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संगति करते हैं, तब हम सही जगह सही चीजों में बढ़ते हैं। सही और गलत बाइबल से चेतावनी, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, परिणाम के बारे में मत सोचो। यीशु को अपना आदर्श बनाओ अपने जीवन के अंदर। यीशु मसीह को आदर्श बनाओ अपने जीवन में। आपको क्या करना है? रोज एक बाइबल का वचन पढ़ना है रोज, ठीक है। या तो सुबह पढ़ लो या रात को पढ़ लो, जब भी आपके पास समय हो। फैसला लेने से पहले प्रार्थना करो, ठीक है बच्चों। गलत संगति से दूर रहो, गलत संगति को छोड़ दो। अगर आपको कोई गलत संगति में खींच रहा है उसको छोड़ दो।
माता पिता और शिक्षक की सलाह लो। अपने माता पिता का कहना मानो, जैसे वो कहते हैं वैसे करो, और अपने टीचर का कहना मानो, है ना। सही और गलत को पहचानो, बुद्धिमानी नहीं आज्ञाकारिता है। सही और गलत को पहचानना बुद्धिमानी नहीं होता, आज्ञाकारिता होती है। जो बच्चे और युवा परमेश्वर के वचन पर चलते हैं वे कभी रास्ते को भटकते नहीं हैं, कभी वो रास्ता भटकते नहीं हैं। इसीलिए याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ वो रहना चाहते हैं। आपको दिल खोल के उनका स्वागत करना है और उनको अपने घर में आमंत्रण करना है और उनके साथ चलना है। वॉक विद जीसस, और हर दिन अपना क्रूस उठाना है और जैसा वो कहते हैं वैसा करना है ना। समझ गए आप लोग। और आज की कहानी भी इस तरह से ही है। कहानी का जो शीर्षक है वो ये है, दो रास्ते और एक फैसला, कहानी का विषय है। एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, चर्च भी जाता था और प्रार्थना भी करता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे दोस्तों की संगति ज्यादा पसंद आने लगी। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। आदित्य ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ सवाल उसे याद नहीं आ रहे थे। तभी उसका दोस्त रोहन फुसफुसाने लगा, डर मत, मैं उत्तर बता दूंगा। टीचर देख नहीं रहे थे। आदित्य का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके मन में दो आवाजें थी। एक आवाज बोली, सब कर रहे हैं तू भी कर ले। और दूसरी आवाज ने धीमे से बोला, ये गलत है, परमेश्वर खुश नहीं होंगे। आदित्य ने सिर झुका लिया। उसे एक बाइबल वचन याद आया जो उसने संडे स्कूल में सीखा था। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद। और उसने रोहन की तरफ देखा और कहा, नहीं मैं नकल नहीं मारूंगा। अगर नंबर कम भी आए तो मैं सच्चाई से चुनूंगा। मैं झूठ और गलत काम नहीं करूंगा, मैं नकल नहीं मारूंगा। रोहन हंस पड़ा, लेकिन आदित्य के मन में शांति महसूस हुई। परिणाम वाले दिन रोहन पकड़ा गया और उसे सजा मिली। आदित्य के नंबर थोड़े कम थे, लेकिन टीचर ने कहा, तुम ईमानदार हो और सही, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी जीत है। घर आकर आदित्य ने प्रार्थना की, धन्यवाद किया प्रभु को, और आज आपने मुझे सही रास्ता चुनने की शक्ति दी, यह आदित्य ने प्रभु को बोला। उस दिन आदित्य ने समझ लिया, सही रास्ता हमेशा आसान होता है, लेकिन वही रास्ता हमें आशीष भी देता है जो सही रास्ता होता है। कहानी का जो सीख है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, वो ये है कि सही और गलत के बीच फैसला हमारा होता है ना। हमें डिसाइड करना है कि हमें सही करना है या गलत करना है। गलत काम का तत्कालीन लाभ देता है, लेकिन नुकसान भी पहुंचाता है। और परमेश्वर की आवाज मन में शांति देती है और सच्चाई सुनने से सच्ची जीत होती है। जो बच्चे और युवा परमेश्वर के वचन को मार्गदर्शक बनाते हैं अपने जीवन के अंदर, वे भीड़ में सही रास्ता चुनते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं। आजकल का जो जमाना है, जो संसार है, बच्चों के लिए खास तौर पे, युवा और बच्चों के लिए बहुत जल्दी भटक जाते हैं। पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उसमें सही भी आता है गलत भी आता है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं
और क्या नहीं देख रहे हैं, है ना। उनसे दोस्ती करें, अपने बच्चों से, उनसे पूछें, उनसे बात करें और उनको परमेश्वर के वचन से शिक्षा दें, है ना। रोजाना वचन पढ़े अपने बच्चों के साथ, प्रार्थना करें अपने बच्चों के साथ, तभी आपके बच्चे सही रास्ते पे चल पाएंगे। अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा जिसका पोयम का नाम है सही रास्ता, और उसके बाद हम खत्म करेंगे। जब मन में आए उलझन भारी, सही गलत लगे सब भारी, सब पर भारी, दो रास्ते खड़े हो सामने, कौन सा चुनूं समझ ना आए, तब बाइबल बोले धीरे धीरे, मैं हूं दीपक तेरे लिए, अंधेरे में उजियारा बनकर रास्ता दिखाए प्रेम के लिए। सब कहते हैं सब करते हैं, पर सच का मार्ग अलग होता है, पर सच का मार्ग अलग होता है। झूठ सजे चाहे कितना भी प्यारा, अंत में मन टूट जाता है, अंत में मन टूट जाता है। जब पवित्र आत्मा बोले भीतर से, मन में शांति भर जाए भीतर से, समझो वही सही का संकेत है, परमेश्वर पास आए। यीशु जैसा चलना सीखो, वही सच्चा आदर्श है, यीशु जैसा चलना सीखो, वही सच्चा आदर्श है। प्रेम, सच्चाई, आज्ञाकारिता, इन्हीं में जीवन का सार है। सही चुनना मुश्किल होगा, पर आशीष साथ आएगी। सही चुनना मुश्किल तो होता है, मगर परमेश्वर की आशीषें साथ आती हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसकी राह कभी भटकेगी नहीं। यही कविता का संदेश है। कविता का संदेश यही है, सही रास्ता वही है जो परमेश्वर के वचन से मिलता है। भीड़ चाहे जिस ओर भी चले, पर सच्चा मन सत्य पर टिके रहता है, और यही प्रभु यीशु मसीह का आदेश भी है और उनकी शिक्षा भी है। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। आज का जो कोर्स है वो बच्चों के लिए था, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो हम बच्चों के लिए रखते हैं, बच्चों के लिए और यूथ के लिए। तो आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, अगर आपके बच्चे हैं घर में जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं और जो यूथ हैं, उनको आज के दिन बिठाइए कैमरे के सामने, मोबाइल के कैमरे के सामने, जिससे कि वो बाइबल की शिक्षा को ले पाए और बाइबल की शिक्षा पे चल पाए, है ना। कोई बात नहीं, जो भी आज नए आए हैं बहन या भाई, अगले मंगलवार से अपने बच्चों को जरूर बिठाएं बाइबल की शिक्षा के लिए, जिससे कि वो आगे सही चल पाए। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, हर एक बहन का, हर एक भाई का, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी की कोई प्रार्थना है तो बताएं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। राजन भाई हैं, वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू abundantly with good health and happiness in your life. Amen. Thank you brother. Thank you so much for your blessings and God bless you to you also brother. Thank you so much. आप कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है? थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर आपको। और उसके बाद लिखते हैं, यस रियली ट्रू है, सही है ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैं इनका नाम जानना चाहूंगा। ये मेरे को लिख रहे हैं, एक भाई हैं जिनका नाम है 5mm428, और ये लिखते हैं कोई भगवान सत्य नहीं है धरती पर, क्योंकि 300 धर्म धरती पर हैं। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। जो कोई उन पे भरोसा करता है वह नाश नहीं होता, वो जीवन पाता है। आप भी एक बार भरोसा करके देखें, ठीक है। यस, जीसस क्राइस्ट इज ट्रू गॉड, अल्फा और ओमेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उनको एक्सपीरियंस करता है, उनको समझता है। प्रीति बहन है इस वक्त ऑनलाइन, उन्होंने लिखा है
मुझे पूछना है कि वचन को जिस टॉपिक में बताते हैं तो एक ही टॉपिक को कैसे बाइबल से निकालते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हो बहन और गहराई से पढ़ते हो, बाइबल को डीपली पढ़ना पड़ता है और उस वचन से फिर उसके आगे की चीजें निकलती हैं। बार बार पढ़ो वचन को और देखो आपको कैसे प्रभु शिक्षा देते जाएंगे, शिक्षा पे शिक्षा देते जाएंगे। लेकिन आपको वचन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको पेपर में लिखना पड़ेगा कि इस वचन का क्या अर्थ है, इस वचन का क्या अर्थ है ना? तभी आप सीख पाओगे बहन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मेरे क्या लिखा आपने? मेरे हैट में खुजली है, उसके लिए एक्जिमा प्रेयर करें। सिस्टर थोड़ा क्लियरली लिखे। प्रीति बहन, आप क्या लिखना चाह रहे हैं? मेरे हैट में, हेड बोल रहे हैं या हेड बोल रहे हैं? हेड बोल रहे हैं ना आप? आपने HAT लिखा हुआ है, हेड। तो वो क्लियर लिखे थोड़ा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सरिता बहन अभी आई हैं, जय मसीह की सरिता बहन। आपने लिखा है बिल्कुल सही जवाब दिया, फालतू बकवास करने आते हैं और उन्हें पता तो है नहीं परमेश्वर के बारे में। कोई बात नहीं बहन, गुस्सा नहीं होते। सबको प्यार से बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। जय मसीह की। और कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता उसको बताना चाहिए। हमारा काम है उनको बताना, सही शिक्षा देना। बाकी उनकी मर्जी है, वो शिक्षा ग्रहण करे ना करे, है ना? आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। प्रीति बहन के लिए प्रार्थना करनी है, आप सब नोट करें। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि उनके सर में खुजली होती है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, वो कह रही हैं। और किसके लिए प्रार्थना करनी थी? हाँ, बस प्रीति बहन ने लिखा है कि उनके लिए प्रार्थना करनी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी। हम सब धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। आप ही ने हमें बनाया है, आप ही ने हमें रचा है प्रभु। ये शरीर, ये सांसें, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये खाना, ये पीना, ये रहना, ये बच्चे, ये परिवार, ये संगति, ये घर, ये कामकाज, सब कुछ आपने दिया है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कि आपने हमें प्रोवाइड की मेरे परमेश्वर। ये सृष्टि दी कि हम इसमें एंजॉय कर पाएं। खाना दिया हमें खाने को प्रभु, आप धरती से अन्न उगाते हैं और हमें खिलाते हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको चुना अपने कार्यों के लिए प्रभु। और होने दे प्रभु कि जिन कार्यों के लिए आपने अभी तक हमें चुना है प्रभु, उन सारे कार्यों को हम कर पाएं और आपके आपके हर कार्य के लिए हम तत्पर खड़े रहें प्रभु। आपके साथ चल पाएं प्रभु, आपके साथ हम जी पाएं मेरे प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे हर निर्णय में, हमारी हर बात में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आप ही हमारा उजियारा है, आप ही हमारी सांसें हैं, आप ही हमारी रोटी हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। आप ही हमारी उम्मीद हैं और आप ही हमारा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन के अनुसार सीख पाएं और उसको अपने जीवनों में लागू कर पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि तेरे वचन को हम सिर्फ सुने ना, बल्कि उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको जिए भी प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार हम वही करें जो तेरा वचन हमसे चाहता है, जो तू हमसे चाहता है प्रभु जी, हम वही करें मेरे परमेश्वर। हम सबको भटकने से बचाएं, हमारे बच्चों को भटकने से बचाएं, हमारे बच्चों को सही रास्तों पे लेके चलें प्रभु, उनको सही दिशा में लेके चले प्रभु जी। और जो भी भटकाने वाली बातें हैं, जो भी दिशाहीन बातें हैं प्रभु, जो शैतान की बातें हैं, उन सारी बातों को हमारे बच्चों से, हमारे परिवारों से, हमारे घरों से दूर करें मेरे परमेश्वर। और हम सबके घरों को, हमारे बच्चों को, परिवारों को शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, और उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू हर एक घर के कोने में, हर एक भंडारों में और हर एक जन पे और हर एक बच्चे पे छिड़क दे प्रभु, जिससे कि शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियां दूर हो जाएं
और आपके स्वर्गदूतों का पहरा हो प्रभु हमारे घरों पे, हमारे परिवारों पे और हमारे बच्चों पे। धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए जो हमें बताते हैं सही और गलत का रास्ता प्रभु जी। आपके वचन है जो हमें दिशा दिखाते हैं, आपके वचन है जो हमें रास्ता बताते हैं प्रभु। आपका वचन है जो हमें शिक्षा देता है प्रभु। आपका वचन है जो हमें बुद्धि देता है मेरे परमेश्वर। आपका वचन है जो हमें रोटी देता है मेरे प्रभु, और आपका वचन है जो हमें तृप्त करता है मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आपके वचनों के लिए, आपकी बाइबल के लिए, आपकी सारी बातों के लिए और आपके भेदों के लिए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु के इस वचन की रखवाली करे, ये वचन करोड़ों गुना फैले, हर एक कान तक, हर एक घर तक पहुंचे प्रभु आपका वचन, और ये आपकी शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंच पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे मेरे प्रभु जी। और शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों को इस वीडियो सभा से हम सब से दूर करें और सहायता करें कि हम वही करें जो आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भूखे हैं उन्हें खाना दें, जो बीमार हैं चाहे वो घर में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कहीं भी हैं, उन सबको चंगाइयां दें और सबको दवाइयां दे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन सबको शिक्षा दे, स्कूल दे प्रभु, कपड़े दे, लत्ते दे, घर दे, छत दे प्रभु। और जो पटरी पे सोते हैं प्रभु उन सबको भी इस ठंड से बचाएं और उनको मदद पहुंचाएं मेरे प्रभु, उन सब की सहायता करें। विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक बहन बेटी को सुरक्षा रखे प्रभु और रक्षा करे प्रभु, हर एक बहन बेटी की, और अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो बॉर्डर पे हमारे लिए भाई लड़ते हैं, रात दिन ठंड में गर्मी में हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, उन सब की रक्षा करें मेरे परमेश्वर, उनके परिवारों की रक्षा करें, और इस संसार के हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें जो बेसहारा हैं, जो सहारा हैं, हर एक बुजुर्ग को संभाले प्रभु जी, और सबको हिम्मत, ताकत और बल शक्ति दे मेरे परमेश्वर। सबको सहायता मदद करे और सबको संभाले मेरे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे मुकेश के लिए प्रभु, जब उसको माउथ कैंसर है प्रभु, और डॉक्टरों ने बोला है कि उसका सर्जरी होगी मुंह की, तो प्रभु सहायता करें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपने हमारे छोटे बाबू के लिए मिरेकल किया, और एक मिरेकल हम मुकेश के लिए भी चाहते हैं प्रभु जी। आपको मुकेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप हर असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। आप सच्चे खुदा हैं। आपने बहुत मिरेकल्स किए हैं प्रभु। आपने लाजर को जिंदा किया, आपने कोढ़ियों को चंगा किया प्रभु, आपने अंधों को आंखें दी मेरे परमेश्वर, आपने 5,000 लोगों को 2 रोटी और 1 मछली से खाना खिलाया प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे प्रभु। तो हम आपसे मिरेकल चाहते हैं मुकेश के जीवन में प्रभु। मुकेश को संभालें, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों से उसको बचाएं, और उसको जो डॉक्टर ने बोला है प्रभु उसकी सर्जरी ना हो, बल्कि उसका इलाज हो जाए प्रभु जी। चाहे वो लेजर से हो, चाहे वो दवाइयों से हो प्रभु, लेकिन उसकी सर्जरी ना हो, क्योंकि अगर सर्जरी हुई प्रभु तो उसका फेस पूरा खराब हो जाएगा, और वो बच्चा कैसे जिएगा प्रभु। उसकी सहायता मदद करें, उसकी रक्षा करें, और जो भी डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं प्रभु उन डॉक्टरों को भी बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि वो सही सलाह दे पाएं और सही से इलाज कर पाएं मेरे परमेश्वर। कल जब वो साउथ एक्स जाता है प्रभु, तो होने दे प्रभु के वहां से कोई रास्ता निकले उसके इलाज का, कि उसको बिना सर्जरी के उसका इलाज हो पाए मेरे प्रभु। आप सहायता मदद करें। हमने मुकेश को और मुकेश की बीमारी को आपके हाथों में सौंपा है प्रभु, आप देके संभालें, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि उसका कैंसर कितना बढ़ा हुआ है प्रभु और कितना नहीं बढ़ा हुआ है प्रभु, और आप जानते हैं कि वो ठीक हो सकता है मेरे प्रभु। ये मेरा विश्वास है प्रभु कि आप उसको ठीक करेंगे और उसको चंगाई देंगे मेरे प्रभु जी। उसकी सहायता मदद करें, जो भी दवाई गोली खाए उसका असर दिखाए मेरे परमेश्वर, और उसको दिशा दिखाएं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। विनती प्रार्थना करते हैं माही के लिए प्रभु, जो माही भी ब्रीथिंग के लिए दवाइयां खा रही है प्रभु। होने दे प्रभु कि इतने वर्ष इसने दवाइयां खाई हैं, इसके एक शरीर को भी छू दे प्रभु कि ये बिल्कुल चंगी हो जाए, और जो भी दवाई गोली खा रही है वो जल्द से जल्द दवाइयां सारी बंद हो जाए प्रभु, जिससे कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। यीशु नासरी के नाम से इसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इस पर छिड़क दीजिए। इसको शक्ति सामर्थ बल दे प्रभु, अपने अनुग्रह से इसको भर दें, और इसको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, और इसकी सहायता करें प्रभु कि ये आप में आपकी महिमा में बढ़ने पाए, और इसकी बीमारी को यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक करें। हम हिंदी प्रार्थना करते अपने छोटे बाबू के लिए प्रभु, उसको आपने पूर्ण रूप से शिफा और चंगाई दी है प्रभु, उसको आपने हमेशा संभाला है, उसको आगे भी संभालें और सुरक्षित रखें प्रभु, और इस ठंड से भी बचाएं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि हम अपनी बातों को आपसे कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और सच्चे खुदा हैं प्रभु जी।
हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हम सबको संभालें प्रभु। जैसे अभी तक संभाला है आगे भी संभाल के रखे मेरे परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे इस वीडियो सभा के लिए, स्पिरिचुअल चैनल के लिए प्रभु। इसको और बहुताई से संभालें और इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, और हमारी टीम बढ़ाने में और सहायता मदद करें। हमारे प्रेयर ग्रुप को ब्लेस करें प्रभु जी, और सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, इन वचनों के लिए, और हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को, उनकी फैमिली को, हर एक जन को ब्लेस करें प्रभु। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक बहन है जिनके सर में बहुत खुजली होती है, उनकी सहायता करें प्रभु कि वो इस खुजली से छुटकारा पा सके और चंगी हो पाए प्रभु जी। उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप देखिए संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अनिल भाई लिखते हैं, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन, एक सेकेंड, सॉरी मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया जिन्होंने मैसेज लिखे हैं। अनिल भाई लिखते हैं, मेरे घर में मेरी बड़ी बहन और मैं चर्च जाते हैं और मेरी माँ मंदिर, उन्हें कैसे समझाऊं। तो अनिल भाई, सबसे पहली बात, आपने कुछ समझाना नहीं है, आपने बस प्रार्थना करनी है और अपनी बाइबल पढ़नी है। किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते और ना ही फोर्स करना भी चाहिए, चाहे वो माँ हो या बहन हो या भाई हो, चाहे वो पड़ोसी हो। हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। आपकी मम्मी मंदिर जाती है, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दीजिए। आप बस प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए आपकी मम्मी के लिए, और परमेश्वर अपना कार्य अपने आप करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और ना ही परेशान होने की जरूरत है। मम्मी मंदिर जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए उन्हें। बस आपको प्रेयर करनी है रोजाना और बाइबल पढ़नी है मम्मी के लिए। मम्मी के लिए प्रार्थना करो और मम्मी के लिए बाइबल पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था, मुझे 15 साल हो गए हैं और ये मेरी गवाही भी है। तो जब मैं प्रभु में आया था, मैं अकेला आया था प्रभु में, और मैंने प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, चर्च गया। मेरे बाद मेरी वाइफ आई, उसके बाद मेरे बच्चे आए, मेरी माँ आई, आज मेरा पूरा परिवार विश्वास में है। तो आपको कुछ जबरदस्ती किसी से नहीं करनी है, ना माँ से, ना बहन से, ना किसी और से। बस प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, बाइबल में बहुत ताकत होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ताकत होती है। सच्चे मन से प्रार्थना करो, सब देखो ठीक हो जाएगा, और प्रभु अपने आप जिसको लाना है अपने आप लेके आएंगे, है ना। और उसके बाद आपने लिखा है, कैलाश भाई आपने लिखा है, मेरी पुत्री के लिए प्रेयर करें पास्टर जी, उसका कल एग्जाम है। जरूर प्रार्थना करेंगे। अच्छा, राजदीप भाई गुड नाइट कर रहे हैं, गुड नाइट भाई, जय मसीह की आपको, आमीन। और फिर बलविंदर भाई आमीन कर रहे हैं, जय मसीह की भाई आपको भी। और उसके बाद कौन है, विजय हंस है, जय मसीह की। उसके बाद अनिल जादव है भाई, आमीन, जय मसीह की। आइए आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके एग्जाम में। आइए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं। आपका नाम क्या है? कैलाश भाई। कैलाश भाई की बेटी का एग्जाम है प्रभु जी, और जब इन्होंने आप पे विश्वास किया है मेरे परमेश्वर, तो हम आपसे सहायता मदद मांगते हैं प्रभु कि इनकी बेटी को बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, उनको याद रखने की शक्ति दे मेरे परमेश्वर, कि वो अपने एग्जाम के लिए जो भी मेहनत कर रही हैं उसकी मेहनत रंग लेके आए प्रभु, और उसको याद करने की शक्ति दे प्रभु, उसको शक्ति सामर्थ बल दें, अपने अनुग्रह से भर दें कि वो अपने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर पाए। और कल जब एग्जाम होता है या परसों एग्जाम होता है, जो भी डेट है एग्जाम की, उन एग्जाम की डेट्स में अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से लिख के आ पाए प्रभु जी। उसकी सहायता मदद करें, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए, और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को इनके घर परिवार से, इनके बच्चों से दूर करें, और उनकी सहायता करें कि इनकी बेटी एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए और बहुत अच्छा लिख के आए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें इस भाई की और इनकी बेटी की प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, जय मसीह की। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो वचन, जो शिक्षा आपके बच्चे या आप ले रहे हैं,
वो शिक्षा दूसरों तक भी पहुंच पाए। परमेश्वर का आदेश है कि हम सबको परमेश्वर की गॉस्पेल को, परमेश्वर के वचन को फैलाना है। तो आपका ये कार्य है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाएं, अपने सोशल मीडिया पे डालें, जिससे कि बहुत लोग जुड़ पाए इस वीडियो में और इस शिक्षा के अंदर। और अगर कोई बहन या भाई अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं या भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, वहां जाके आप अपनी भेंट और ऑफरिंग चढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सबको। परमेश्वर का वचन अभी से लेके हमेशा तक आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।